हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपके घर में कोई कभी गुस्सा हो जाए तो ये वाली सब्ज़ी ज़रूर बना के खिला दीजिएगा। उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा तुरंत से। इतनी टेस्टी लाजवाब लगती है कि एक बार खा लेंगे तो गुस्सा होंगे खाने के लिए, इस सब्ज़ी को बोलेंगे वही वाली सब्ज़ी हमें बना के खिलाई जाए। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज हम सारे फ्रिज के सब्जियों को रखते हैं एक साइड में और हम देख लेते हैं अपनी रेसिपी को, इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं अदरक लहसुन घिस ली हूँ उसमें, और इसमें बेसन में 4 चम्मच ले ली हूँ। इसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब डाल के इसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल, सबको हमें सबसे पहले मिक्स कर देना है अच्छे से हाथ से। और फिर इसे हमें गूँधना है। तो हमें ज़्यादा इसको गूँथ नहीं देना आटा की तरह, हल्का हल्का खाली पानी के छींटा मारते हुए हमें ऐसे इसको बस सिर्फ मिक्स करना है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे आड़ा टेढ़ा जैसे कुरकुरे नहीं आते वैसे ही आपको शेप देना। पानी का छींटा मारते हुए हमें ऐसे ही, देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा, आपको जो शेप मन करे आप दे सकते हैं इसको। और इसमें तेल ज़्यादा मत ऐड करिएगा ना तो ये बिखर जाएंगे, तेल में जाएंगे। तो इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया था, कढ़ाई में मेरा तेल गर्म हो गया था। तो देखिए इसमें डाल दी हूँ मैं, और जितने ही इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं ना तो इसमें हमारी ग्रेवी जाएगी। तो ये बहुत टेस्टी एकदम बनती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा आप सभी, नहीं बनाए होंगे, जो बनाए होंगे वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा ही। और देखिए इधर बड़े साइज़ के हम 4 प्याज ले लिए थे और 2 टमाटर थे। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में स्पेशली इसमें सरसों का तेल ऐड करिएगा। जब सरसों का तेल बहुत गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, तो उसमें जीरा का तड़का लगाइएगा। और इसमें फिर हम अपना कटा हुआ प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को हमें सबसे पहले भूनना है। तो स्पेशली इस सब्ज़ी का खासियत यही है कि हमें मसाला बहुत अच्छे से भूनना है, तभी हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो हमारा प्याज सॉफ्ट हो गए थे रेड कलर का, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इसको भी भूनते हुए हमें थोड़ा देर हो गया था। तो मैं ये वाला मसाला आप देख रहे हैं, इसी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जो कि मैं घर पे बनाई हूँ। आप सभी को किसी दिन बताऊंगी। तो देखिएगा लास्ट में सब्जी का कलर कितना अच्छा आएगा। जब लहसुन प्याज सब भुना गए थे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे, और इसके बाद से हमें नमक ऐड जरूर कर देना है। और इस मसाले को भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे कि हमारी सब्जी में कलर आते रहें। और बेसिक मसाले जो घर के धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर सब इसमें डाल दीजिएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करके हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। धीमी आंच करके इसे हमें एकदम से घुला देना है। जल्दीबाजी में नहीं बनाइएगा, गैस का आंच को तेज़ कर देंगे तो प्याज तो जल जाएंगे पर हमारी सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें कम आंच पे ही इसको बनाना है। तो प्याज हमारे गल गए थे पर मेरा सूट नहीं हो पाया। उसके बाद से देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ। अभी ये सिर्फ प्याज टमाटर गले हैं, ग्रेवी नहीं बनी है। अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए कितना अच्छी सी हमारी ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया और सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छा सा हमारे ग्रेवी में आ गया है। तो आपको ऐसे ही करना है, आँच कम करके ही इसे भूनना है ताकि आपकी सब्ज़ी एकदम लाजवाब बने। तो देखिए फिर इसको मैं ढक दूँगी, फिर 5 मिनट के बाद खोलूँगी। बीच बीच में देखते रहेगा ना तो जल भी जाएगा। और देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। अब लग रहा था कि हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी था, तो मैं इसको बाद में इसमें फिर एक बार ढकूँगी। तो आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और आज का हमारा ये यूनिक सा सब्जी का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए हमारे सब्जी का मसाला जो ही है ना इतना खूबसूरत दिख रहा था, लग रहा था कि यही कोई सब्जी है। इतना आप इसी के साथ रोटी पराठा खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसका मसाला आप इस तरह से भून लेंगे तो आपकी सब्ज़ी में 4 चांद लग जानी है एकदम से। तो देखिए फिर अभी थोड़ा सा मैं इसको ढकूँगी, थोड़ा कम लग रहा था कि नहीं हुआ है। अब हमारा मसाला हो गया है, लगभग हो गया है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। तो इस सब्ज़ी में आपको गर्म पानी ही ऐड करना है। तो देखिए फिर भी मैं अभी इसे अच्छे से चलाने वाले की सहायता से इसे मसल दूंगी कि जो बाकी हो सब इसमें घुल जाए। तो इसमें गर्म पानी हम ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, ताकि हमारा सब्जी का टेस्ट बरकरार रहे। और एक बार में हमें ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके देखना है, नहीं तो पतली हो जाएगी ग्रेवी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए और यहीं पे जो हम टेढ़े मेढ़े कुरकुरे बना के रखे थे ना, इसको ऐड कर देंगे। आँच कम ही रखेंगे एकदम से इसको, और 10 मिनट के लिए कम आँच करके छोड़ देंगे। तो उसके बाद से मैं छोड़ दी थी। तो देखिए ठंडा होने के बाद हमारा सब्जी का कलर, टेक्स्चर और टेस्ट तो मत ही कहिए, आप ज़रूर बनाइएगा एक बार, हमारे कहने से आप दीवाने हो जाएंगे इस सब्जी का। तो देखिए कितना सुंदर कलर, ग्रेवी, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आया। तो
आप सभी ज़रूर बनाइए, खाइए, अपने घर में हेल्दी रहिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए फाइनल लुक हमारी सब्ज़ी एकदम से बहुत अच्छी सी चटपटी सी सब्ज़ी बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो?